अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खानदेश उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। हालात हाजरा से वाकिफ़ रहना हर किसी के लिए नहायत ज़रूरी है, ख़ास तौर से तलबा व तालिबात के लिए। इसलिए हम तलबा के लिए खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा पेश कर रहे हैं, जिसमें हम उर्दू अखबारात पर नज़र डालेंगे। हमें उम्मीद है कि तलबा इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। सबसे पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस चैनल से जुड़ जाए, इस तालीमी व सकाफ़ती चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नाजरीन, महाराष्ट्र में इबादत गाहें खोलने के मुतालबे की खबर को कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है। लोगों का कहना है कि रियासत में जब शराब खाने खुल सकते हैं, शॉपिंग मॉल्स खुल सकते हैं, तो फिर इबादत गाहें क्यों नहीं। महाराष्ट्र में इबादत गाहों को आवाम के लिए मुकम्मल तौर पर खोल देने का मुतालबा करते हुए रूहानी राब्ता कमेटी ने शनिचर को एहतजाज करने का ऐलान किया। साथ ही मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों और सियासी जमातों को भी इस एहतजाज में शामिल होने की अपील की है। इस एहतजाज के मौके पर 29 अगस्त को रियासत भर में घंटियां बजाकर हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा। साथ ही दार उगड़ा उद्धव ठाकरे, दार उगड़ा यानी दरवाज़ा खोलो उद्धव ठाकरे, दरवाज़ा खोलो के भी नारे लगाए जाएंगे। वहीं कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के ज़रिए तलब की गई 7 रियासतों के वज़ीर आला की मीटिंग को भी अखबारों में काफ़ी अहम जगह दी गई है। इस मीटिंग में महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने मरकज़ की मोदी हुकूमत को ज़बरदस्त तरीके से तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो गैर बीजेपी वज़ीर आला को दबाने की कोशिश करती है, जो कि मुनासिब नहीं है। मीटिंग के दौरान उद्धव ठाकरे ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि हमें फ़ैसला करना चाहिए कि हमें मरकज़ी हुकूमत से डरना है या लड़ना है। उद्धव ठाकरे ने गैर बीजेपी हुक्मरान रियासतों के वज़ीर आला की मीटिंग से मुखातिब होते हुए कहा कि हमें मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। गैर बीजेपी हुक्मरान रियासतों के वज़ीर आला को ज़ोरदार तरीके से अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश। आज के कई उर्दू अखबारात ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से मुताल्लिक़ ख़बर को भी अहम खबर बनाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि सिर्फ 5 लोगों के साथ भी मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं दी गई है। वहीं आज के अखबारात में आरबीआई की वो रिपोर्ट भी शाये हुई है, जिसमें कहा गया है कि रवां साल में बैंकों को 18 खरब से ज़्यादा का चूना लगा है और लोगों ने धोखा दिया है। वही मसलसल जहर अफशानी करके और झूठी खबरें चलाकर मुसलमानों की शबिया को दागदार और हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफ़रत की दीवार खड़ी करने की दानिस्ता साजिश करने वाले टीवी चैनलों के ख़िलाफ़ दाखिल की गई जमीयतुल उलमा हिंद की पिटीशन पर कल यानी 27 अगस्त को समाअत होगी। गुज़िश्ता शाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रार की जानिब से ज़ाहिर की गई फहरिस्त में ऐलान किया गया। मामले की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एएस बोबड़े की सरबराही वाली 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम शामिल है, करेंगे। जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से सीनियर एडवोकेट वैशंत दुबे बहस करेंगे, जबकि उनकी मावनत के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज़ मकबूल, एडवोकेट शाहिद नदीम, एडवोकेट अकरेती चौबे व दीगर मौजूद रहेंगे। गुलजार आज़मी ने कहा कि हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया और 150 चैनलों और अखबारात की कटिंग और तफसीलात दाखिल की है। आज के अखबारात में अमेरिका की वो खबर भी छपी है, जिसमें अमेरिका ने अपने शहरियों को हिंदुस्तान न जाने की सलाह दी है। उर्दू अखबारात में औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखते हुए ये खबर भी शाये हुई है कि 2 सितंबर को शाहगंज मस्जिद में इम्तियाज़ जलील नमाज अदा करेंगे। औरंगाबाद के रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील ने गुज़िश्ता रोज़ मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि इम्तियाज़ जलील कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ और बचाव के लिए अवाम ने हर तरह से हुकूमत का साथ दिया है और गाइडलाइन पर अमल किया है, लेकिन अब हमारा पैमाना लबरेज हो चुका है। इम्तियाज़ जलील का कहना था कि जब बाज़ार और मार्केट खोले जा चुके हैं तो मस्जिद और मंदिर भी खोल दिए जाने चाहिए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस सिलसिले में जल्द अज जल्द कोई फ़ैसला ले, क्योंकि 1 सितंबर हिंदू भाइयों के लिए एक अहम दिन है।
इस दिन गणपति विसर्जन होगा, लिहाजा हुकूमत इस दिन से कबल ही मस्जिद व मंदिर समेत गिरजाघर, गुरुद्वारे और दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहें खोलने के अहकामात जारी करे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हिंदुओं से 1 सितंबर को अपने मनादिर खोल लेने और 2 सितंबर से मसाजिद को खोलने की अपील भी की है। वही अयोध्या से ताल्लुक़ रखती हुई खबर भी अखबारों ने शाये की है, जिसमें कहा गया है कि मस्जिद तामीर शुरू होने से पहले ही ट्रस्ट तनाज़े का शिकार हो गया है। बाबरी मस्जिद का मुतबादिल मस्जिद धनीपुर में बनाने के लिए सरगर्मियाँ तेज़ हो गई है, लेकिन तामीराती काम शुरू होने से पहले ही उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के ज़रिए तश्कील ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन IICF तनाज़े का शिकार हो गया है। दरअसल इस ट्रस्ट को मस्जिद तामीर करने के साथ साथ अयोध्या की मुतनाज़ा ज़मीन के बदले हासिल 5 एकड़ अराज़ी में बनने वाले अस्पताल और कम्युनिटी सेंटर बनाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। अब कुछ वकला ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि इस ट्रस्ट में सरकारी नुमाइंदा भी शामिल होना चाहिए। अर्जी वकील शशस चतुर्वेदी और करुणेश शुक्ला के जरिए दाखिल की गई है, जो कि अयोध्या मामले में हिंदू फरीक की पैरवी कर रहे थे। उन्होंने दाखिल अर्जी में कहा है कि अयोध्या में अमन अमान और खैर सगाली की रखने के लिए ज़रूरी है कि मस्जिद तामीर के लिए तश्कील ट्रस्ट सरकारी नुमाइंदा इसमें शामिल हो। इसमें ये भी कहा गया है कि यूपी हुकूमत ने अदालत के हुक्म पर अमल करते हुए अयोध्या ज़िला वाक़े धनीपुर गांव में सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ ज़मीन दी है। वही महाड़ हादसे में 26 घंटे बाद बाहर जिंदा निकाली गई मेहरुन्निसा की खबर भी अखबारों ने शाये की है। महाराष्ट्र के ज़िला रायगढ़ में 5 मंजिला इमारत के गिरे हुए 36 घंटे से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन ताहाल इमदादी कार्रवाई जारी है। रात गए एक खातून मेहरुन्निसा को जिंदा बाहर निकाला गया। मेहरुन्निसा 36 घंटे तक मलबे के नीचे दबी रही। बताया जा रहा है कि NDRF की टीम ने मंगल की रात 10 बजे मेहरुन्निसा को जिंदा बाहर निकाल लिया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया। मेहरुन्निसा की हालत अब मुस्तहकम बताई जा रही है। वाज़ेह हो कि महाड़ हादसे में अब तक जाबहक होने वालों की तादाद 16 हो गई है। इसमें अभी तक एक शख्स लापता हो गया है। वहीं आज के उर्दू अखबारात में नई तालीमी पॉलिसी के ख़िलाफ़ मुरादाबाद में ऑल इंडिया सेवा एजुकेशन कमेटी के एहतजाज को भी जगह दी गई है। इसमें ऑल इंडिया सेवा एजुकेशन कमेटी ने इल्ज़ाम लगाया है कि उर्दू को हाशिया पर डाल दिया गया है और कई ऐसी शक़ें हैं जो तालीम मुखालिफ और अवाम दुश्मन हैं। अखिल भारतीय तालीम बचाओ समिति की मुरादाबाद यूनिट ने नई तालीमी पॉलिसी के ख़िलाफ़ एहतजाज बुलंद किया है, जिसमें तमाम ही मज़ाहिब के अफराद ने हिस्सा लिया। उन सभी का कहना है कि इस नई तालीमी पॉलिसी से मुल्क के नौनहालों का मुस्तक़बिल तारीकी में डूब जाएगा। कमेटी का मानना है कि इस नई तालीमी पॉलिसी में बहुत सी ऐसी शक़ें हैं जो तालीम मुखालिफ और अवाम दुश्मन है, लिहाजा आम लोगों और तालीम से मोहब्बत करने वालों के ज़रिए इस पॉलिसी को कबूल नहीं किया जाना चाहिए। हुकूमत ने ये कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब पूरा हिंदुस्तान एक ख़तरनाक वबाई मर्ज़ से जूझ रहा है। कई रियासतों में सैलाब की वजह से ज़िंदगी अजरन बनी हुई है। ऐसे में हुकूमत को जो पहली फ़िक्र होनी चाहिए थी उसे नज़रअंदाज करके मरकज़ी काबीने ने आनन फानन में नई तालीमी पॉलिसी को मंजूरी दी, जबकि सिविल सोसाइटी और अहले इल्म ने पहले ही इस पर सवालिया निशान खड़े किए थे। एहतजाज करने वाले अरकान का कहना है कि इस नई तालीमी पॉलिसी में हिंदुस्तान के बहुत से अज़ीमुश्शान रहनुमा जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले जैसे अजीम अशखास को कोई जगह नहीं दी गई है, जिनकी जद्दोजहद से मुल्क में एक नया तालीमी इनकलाब आया है। वही उर्दू अखबारात ने उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी की खबर को भी जगह दी है। रियासत के मकामी खुद मुख्तार इदारों के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले उर्दू मीडियम स्कूलों में ज़रूरत से कहीं कम असातिज़ा है, उन्हें फ़ौरन पुर किया जाए। इस किस्म का मुतालबा महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन के बानी व रियासती सदर M.A. गफ़्फ़ार ने हुकूमत से किया है। मिली जानकारी के मुताबिक रियासत में मकामी खुद मुख्तार अदारों के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले उर्दू मीडियम के ज़िला परिषद, नगर परिषद, महानगर परिषद स्कूलों में असातिज़ा की बहुत कमी है, जिसकी वजह से तलबा का तालीमी नुकसान हो रहा है। इस ताल्लुक़ से कसीर तादाद में सरपरस्तों की जानिब से मुतल्लिक़ा अफसरान को शिकायत मौसूल होती रहती है। इस शिकायत को दूर करने के लिए तलबा के तालीमी नुकसान को बचाने के लिए फ़ौरन नए असातिज़ा की तकर्रुरी की जाए जो TET पास हो चुकी है। रियासत में 1 अक्टूबर 2018 और 5 अगस्त 2020 के बहुत से TET उम्मीदवार पास है जो बेरोज़गार है। इन बेरोज़गारों
को तकर्रुरी देकर उर्दू स्कूलों में हो रहे तलबा के तालीमी नुकसान से बचा जा सकता है। इसलिए हुकूमत से ये मुतालबा किया गया है कि हुकूमत फ़ैसला लेकर ऑर्डर निकाले और असातिज़ा की तकर्रुरी करे। इस ताल्लुक़ महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन के रियासती सदर एम.ए. गफ्फार ने वज़ीर आला उद्धव ठाकरे, वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ और एजुकेशन कमिश्नर विशाल सोलंकी को एक मकतूब पेश। वही रियासत में अपोजिशन की 7 रियासती हुकूमतों की जानिब से JEE और नेट इम्तहानात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जाने की खबर भी उर्दू अखबारों की जीनत बनी है। वही बीजेपी से मिली भगत के इल्ज़ामात से नाराज़ गुलाम नबी आज़ाद को मनाने में जुटे सोनिया राहुल, ये खबर भी उर्दू अखबारात की जीनत। वही जलगांव ज़िला के भुसावल शहर में आधी रात को नौजवान पर फायरिंग करके हलाक करने की खबर भी अखबार की जीनत बनी है, जबकि धुलिया में वज़ीर राब्ता अब्दुल सत्तार की गाड़ी के सामने हंगामा करने वाले ABVP के कारकुनान को पुलिस के ज़रिए दौड़ा कर पीटने की खबर भी अखबारों की जीनत बनी है।